Hello dear students, today we are going to discuss class 9th SST Unit 4 Economics, Chapter 1st, The Story of Village Palampur. Today's topic is what is the working capital required by the farmers using modern farming method. अर्थात मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसान को क्या कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. मैंने आपको पहले बताया व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल वो होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं और पैसे, ये जो धन और हमारा जो रॉ मटेरियल होता है ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है. रॉ मटेरियल एंड मनी, पैसा, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड जो हाथ में होता है आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, इनका यूज हम प्रोडक्शन में करते हैं, मतलब उत्पादन में करते हैं. ए फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड नीड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, pesticide, weedicide, assured irrigation facilities, tubewells for achieving high production, and for procuring all this he needs money. A farmer मतलब एक किसान यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जो एक किसान जो मॉडर्न आधुनिक तरीके से खेती करता है उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड, अच्छी उत्पाद देने वाले बीज, केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक दवाएँ, पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक दवाइयों की जरूरत पड़ती है. बीडिसाइड्स मीन्स जो जंगली घास होती है, जो फालतू की घास खेत में उगाती है, उसको ख़त्म करने के लिए दवाई चाहिए. एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़, और अच्छी सिंचाई करने के साधन जैसे कि ट्यूबवेल्स, अच्छी सिंचाई करने के साधन जैसे कि ट्यूबवेल. फॉर अचीविंग हाई प्रोडक्शन एंड फॉर अचीविंग हाई प्रोडक्शन, अच्छे उत्पादन करने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक खाद, जंगली घास खत्म करने की दवाई और अच्छी सिंचाई के साधन की ज़रूरत पड़ती है. एंड फॉर प्रिक्योरिंग ऑल दिस ही नीड्स मनी. प्रिक्योरिंग मीन्स होता है खरीदना, और इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए किसान को पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है. दिस इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न कैपिटल मेथड, यूजिंग मॉडर्न कैपिटल मेथड. दिस इज़ द वर्किंग कैपिटल, यही एक वर्किंग कैपिटल है जो किसान को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर. वाई, इसमें ये कह रहे हैं कि मॉडर्न तरीके से आधुनिक तौर तरीके से खेती करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है पहले के मुकाबले. पहले क्या होता था, किसान को खेती करने के लिए कम पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती थी. लेकिन आज मॉडर्न तरीके से किसान खेती करता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है पहले के मुकाबले. ऐसा क्यों, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे. टिल द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1967 द सीड्स यूज्ड बाय द फार्मर वर ट्रेडिशनल which needed less irrigation. जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 और 67 में. उस समय किसान अपने जो ट्रेडिशनल बीज होते थे, मतलब परंपरागत जो पुराने बीज होते थे उनका यूज करता था, और उस बीज के लिए कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी. फार्मर यूज्ड कोडंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स विच ही डिड नॉट नीड टू बाय. और किसान क्या करता था, अपनी फसल उगाने के लिए
गाय का खाद, गाय का गोबर का खाद, भैंस के गोबर का खाद और प्राकृतिक जो भी खाद होते थे उनका यूज करता था, जिसे खरीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब उसको कहीं से ये बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था। ऑल दीज थिंग्स वर अवेलेबल विद द फार्मर सो ही डिड नॉट रिक्वायर मनी। ये सभी प्रकार के प्राकृतिक खाद और गोबर किसान के पास उपलब्ध होते थे, इसलिए उसको खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। With the introduction of green revolution technology, farmers require high yielding varieties of seed, chemical fertilizers, pesticide, insecticide, pesticide etc. भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की खेती करने के लिए टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसान को अच्छे पैदावार की बीज की जरूरत होती थी। यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड, यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड का मतलब अच्छी पैदावार देने वाले बीज की ज़रूरत होती थी। केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड कीटाणुनाशक, पेस्टिसाइड मतलब जंगली घास ख़त्म करने की दवाइयों की उसको ज़रूरत होती थी। HYV means high yielding varieties seed needed plenty of water, और जो हाई अच्छी पैदावार के जो बीज होते थे उनको ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती थी। दिस रिक्वायर्ड हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। हायर क्वालिटी के जो बीज होते थे उनको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। बिसाइड रॉ मटेरियल दीज रिक्वायर्ड बहुत वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, इनके लिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों की ज़रूरत होती थी। बिसाइड रॉ मटेरियल फार्मर हैज़ ऑल्सो टू प्रोक्योर सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड मशीन्स टू स्टार्ट विद, और इसके अतिरिक्त किसान को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, और उस रॉ मटेरियल के साथ साथ उसको सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल टूल्स में औजार, उसको एक मजबूत औजारों की ज़रूरत पड़ती थी, एंड मशीन और मशीन की ज़रूरत पड़ती थी टू स्टार्ट विद, जिससे कि वो फार्मिंग कर सके। इन दिस वे मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्पेंड मोर केस देन बिफोर। इन दिस वे इसी तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्पेंड मोर केस देन बिफोर, इसलिए मॉडर्न आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसान के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी पहले के मुकाबले। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस। Okay students, thanks a lot and have a nice time.